वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली। तीसरे मरहले में पूंछ और सिधनौती के इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। सरदार रजा में मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, बताइएगा। जी रजा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात जिसमें इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक पूंछ रीजन की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात जो 10 अगस्त को होने जा रहे हैं, इसके शेड्यूल में जो है वो रद्द-बदल सामने आया है, जिसमें रावला कोट की 5 और सुधनौती की जो है वो एक नशिस्त पर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया, जबकि बाग की 3 और हवेली की 1 नशिस्त जो है उसके इंतखाबात 10 अगस्त को ही होना करार पाए और जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक जो सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी और उनकी मसरूफियत की बायस ये इंतखाबात मुलतवी करवाए हैं, ताहम इसका ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा और अभी शेड्यूल के मुताबिक बाग और हवेली की नशिस्त पर जो है वो नशिस्तों पर इंतखाबात जो अपने शेड्यूल के मुताबिक जो करवाई जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार रजा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। कब्र कुशाई के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अहले खाना ने कब्र कुशाई की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मीर रजा के वाले तफ्तीशी अफसर को तहरीरी दरख्वास्त में मेडिकल बोर्ड पर अदम एतमाद से मुतालिक आगाह किया था। दरख्वास्त में कहा गया कि मौजूदा मेडिकल बोर्ड को कब्र कुशाई की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को रातों रात मनसूख करके 5 रुकनी नया बोर्ड कायम किया गया, जिसमें डॉक्टर समिया सैयद के अलावा तमाम पुराने मेंबरान को हटाकर नए डॉक्टर्स को शामिल कर लिया गया। डॉक्टर समिया का कहना है 5 रुकनी बोर्ड की तश्कील पर एतराज के बाद नए नोटिस पर भी फैमिली को एतराज था, जिसके मुताबिक नए बोर्ड के साथ पुरानी टीम को भी काम करने की इजाजत दी गई थी। वकील ने बताया कब्र कुशाई आज के लिए मौखर कर दी गई। इंतजामिया को कराची से डॉक्टर ना मिले जो दूसरे शहरों से लाने पड़े। निकाले गए डॉक्टर्स के बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। कब्र कुशाई है, मजाक नहीं। किसी नए बोर्ड को सबूत जाया नहीं करने देंगे। बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कब्र कुशाई कराऊंगा। कौन सी उजलत है, इसकी नींदें हराम हो रही हैं। रात के अंधेरे में टीम चेंज करके सुबह एक और टीम के साथ नमूदार हो जाएंगे। ये कब्र कुशाई है, किसी की लाश का मजाक नहीं है। किसी ऐसे इलीगल बोर्ड को के पास कानूनी जवाज और अथॉरिटी नहीं है एग्जामिन करने की, बॉडी एविडेंस को बर्बाद करने नहीं देंगे। डीजी साहब का लेटर आया था रात को और उसके बाद एक सेकंड बोर्ड तश्कील दिया गया, उसमें 5 मेंबर थे और मैं कन्वीनर थी। फैमिली ने एतराज किया, उसके बाद डीजी साहब का एक और ऑर्डर हमें मौसूल हुआ जिसमें यह था कि हम सेकंड बोर्ड में फर्स्ट बोर्ड के मेंबर्स को कोऑप्ट कर सकते हैं। को ये भी काबिल कबूल नहीं था। नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई मौखर करने का मामला। मजिस्ट्रेट के अहकामात पर कब्र के करीब पुलिस एहलकारों को बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया। पुलिस कब्र कुशाई से लेकर अगले अहकामात तक 2 शिफ्टों में ड्यूटी देगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। सोसाइटी कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। मीर रजा केस में कब्र कुशाई के लिए जो मेडिकल बोर्ड यहाँ पहुंचा था, कब्र कुशाई होनी थी, जो फैमिली की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड और मजिस्ट्रेट यहाँ से वापस चले गए। लेकिन अब इसमें पेशरफ ये है कि पुलिस को ये अहकाम दिए गए हैं कि यहाँ पर 24 घंटे के लिए 2 शिफ्टों में पुलिस एहलकार बिठाए जाएँ और इस कब्र के जाने वाले रास्ते को भी सील कर दिया गया है। जब तक कब्र कुशाई नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर पुलिस बाकायदा तौर पर तैनात रहेगी और इस जगह को छोड़ने से बिल्कुल मना कर दिया गया है। यहाँ पर हर वक्त 2 एहलकारों को यहाँ पर तैनात रखा जाएगा और एक पुलिस मोबाइल मौजूद होगी। इस जगह पे दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है। पुलिस से जो बात हुई है उनका यही कहना है कब्र कुशाई होने के बाद ही फिर यहाँ से पुलिस की नफरी को हटाया जाएगा। जी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितन अल खवारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR का कहना है जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक और ज़िला दीर में ऑपरेशन किया गया। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने जनूबी वज़ीरिस्तान और दीर में दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की पेशा वराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों पर
فخر ہے. دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا. آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کے پی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی. محسن نقوی نے اعظم ورسک اور دیر میں 10 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے پرعزم ہیں. خارجیوں کے خلاف برسر پیکار قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان سعودی عرب ترکیے کا سربراہی اجلاس آج ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب میں موجود ہیں. عرب میڈیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان بھی آج سعودی عرب کا دورہ کریں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے. سہ ملکی سربراہ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ آئندہ ہفتے اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کا دورہ خلیج میں کشیدہ صورتحال کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کا کردار اہم ہے. پاکستان خلیج میں جاری تناؤ کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد نے عمرے کی سعادت حاصل کی. وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شامل ہیں. وفاقی وزراء خواجہ آصف، عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر بھی پاکستانی وفد میں شامل ہیں. عمرہ ادائیگی سے قبل پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کی. ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا. وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد نے ملک کی ترقی اور مسلم امہ کی سلامتی اور علاقائی امن کے لیے دعا کی. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوگی. دیرینہ برادرانہ تعلقات، شراکت داری مزید مضبوط کرنے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے صوبہ نجران پر حملہ کیا ہے، جس میں سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سمیت 11 شہری زخمی ہوئے. عرب اتحاد فوج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالک کا کہنا ہے حوثی باغیوں نے نجران کے شہری مقامات پر اندھا دھند گولہ باری کی. زخمیوں میں 7 سعودی، 1 یمنی، 2 مصری اور 1 پاکستانی شہری شامل ہیں. 1 خاتون اور 4 سال کا بچہ بھی زخمی ہوا جو 2nd ڈگری برن کا شکار ہوئے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے انہیں یقین ہے ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ ایران زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں. اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا جنگ ختم ہوتے ہی گیس کی قیمتیں ایک بار پھر کم ہو جائیں گی. صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. But we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. ٹرمپ کی تکرار کے بڑا حملہ ہوگا نہیں کر رہے، وہ مذاکرات چاہتے ہیں. تھیٹر ڈپلومیسی کا تسلسل ہے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا ٹویٹ، بولے ڈرانا دھمکانا، عہد شکنی اور جعلی خبروں سے برتری کی کوشش ناکام اسٹریٹجی ہے. امریکی صدر حقائق تسلیم کریں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں، مزید تھیٹر کی ضرورت نہیں. اسلحہ ذخائر کی معلومات کیسے افشا ہوئی؟ صدر ٹرمپ نے تحقیقات کا حکم دے دیا. وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے ایران جنگ کے تناظر میں گولہ بارود کے ذخائر میں کمی سے متعلق میڈیا رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ کے پاس کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے.
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कौम से खिताब में उन्होंने कहा दुश्मन का एजेंडा था जनूब मशरकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरपसंद अनासर को मुल्क में दाखिल करके बदअमनी फैलाएं। हमसाया ममालिक ने सरहद पार से किसी भी शरपसंद अनसर को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बायस दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब न हो सका। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ये बड़ी कामयाबी है। हमसाया ममालिक ने न सिर्फ फितनागर अनासर की दरअंदाजी रोकी बल्कि ईरान के साथ भरपूर ताउन भी किया। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और उनका ताउन काबिल तहसीन है। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है फ्रांसीसी सदर ने सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर राबता किया। इलाकाई सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने बुहिर अहमर में आज़ाद जहाज़ रानी पर भी तबादला ख्याल किया। यमन के हौसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों के बाद खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। इन कोशिशों का मकसद खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुश्तरका ताउन के शोबों और इन्हें मज़ीद वुसअत देने के तरीक़ों पर भी बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास में सेफ सिटी तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तोसी मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। मोहसिन नकवी ने कहा अज़्म है इस्लामाबाद सेफ सिटी को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाएं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी के जदीद फ्यूजन सेंटर को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असेंबली में पेश किया जाए।